वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर यूसुफ यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के सुपर क्लास टेट्रापोडा के क्लास एम्फीबिया के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने क्लास एम्फीबिया के बहुत सारे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को बहुत अच्छे से पढ़ा, और साथ में ही बच्चों हम लोगों ने क्लास एम्फीबिया के क्लासिफिकेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम देखें बच्चों, तो एम्फीबिया को हम एम्फीबिया क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों इनका जो जीवन होता है वो डुबल लाइफ कैरेक्टर को शो करता है। अर्थात ये होता है बच्चों कि इनका टोटल जीवन जो है फुल्ली अडॉप्टेड न तो ये स्थल के लिए होता है और न तो फुल्ली अडॉप्टेड जल के लिए होता है। अर्थात इनका जीवन कहीं न कहीं दोनों जगह पर ही व्यतीत होता है, अर्थात जल में भी और स्थल पर भी। इनके जीवन का कुछ ऐसा पल है, कुछ ऐसा समय है बच्चों जो विदाउट वाटर के संभव नहीं हो सकता। जैसे इनके अंदर ब्रीडिंग का होना, अर्थात जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है बच्चों, वो एम्फीबिया में विदाउट वाटर संभव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इनके जो अंडे होते हैं, इनके अंडों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं पाया जाता है। इनके अंडे पर कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से इनके अंदर का जो फ्लूइड है बच्चों वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट होकर बाहर आ जाएगा। अर्थात एक्सेस इवेपोरेटिंग वाटर लॉस को रोकने के लिए इनके अंडों पर कोई प्रोटेक्टिव कोट नहीं पाया जाता है। अगर ये स्थल पर या शुष्क स्थान पर अगर ये अंडे देंगे तो इनके अंडे से क्या होगा बच्चों, एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो नेचर ने जिस प्रकार से इनके नेचर को अडॉप्ट किया है, जिस प्रकार से इनके नेचर को बनाया है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग ये अपना ब्रीडिंग कहाँ करते हैं, जल में। तो जल में इनको ब्रीडिंग करने के लिए किसी न किसी कीमत में उनको जाना ही पड़ता है। साथ में ही ये स्थल पर अपना जीवन क्यों व्यतीत करते हैं बच्चों? क्योंकि जो इनके एडल्ट होते हैं उनमें लंग्स क्या होते हैं बच्चों, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो गिल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं लंग्स में। तो जो इनमें टैडपोल, जो जलीय जीवन व्यतीत करने वाले टैडपोल होते हैं बच्चों, अडल्ट हो जाने पर वो गिल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, लंग्स में, और वो एयर ब्रीदिंग करने लगते हैं। तो एयर ब्रीदिंग बच्चों कैसे करेंगे? वो ड्राई एयर को वो क्या करेंगे, लंग्स में लेंगे। क्योंकि जब वो जल में जाएंगे तो जल में उनको डिजॉल्व कंडीशन में एयर लेना पड़ेगा। तो डिजॉल्व कंडीशन में एयर लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन गिल्स होता है, और जबकि अडल्ट हो जाने पर वो गिल्स किस में मॉडिफाइड हो जाता है बच्चों, लंग्स में। तो इनको अडल्ट फेज में लैंड पर रहना पड़ता है ब्रीदिंग करने के लिए, जबकि प्रजनन की प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करने के लिए इनको जल में जाना पड़ता है। इसलिए इनमें डुअल लाइफ कैरेक्टर शो करता है। ठीक बच्चों, इनमें बच्चों एक चीज़ हम लोगों ने और देखा कि इनमें किसी प्रकार का कोई ट्रू कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। इनमें क्या होता है बच्चों, फॉल्स कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्टियल पैड कहते हैं। न्यूक्टियल पैड का फॉर्मेशन केवल ब्रीडिंग सीजन में ही होता है, और वो मेल में होता है बच्चों। फीमेल में न्यूक्टियल पैड का फॉर्मेशन नहीं होता। और न्यूक्टियल पैड का फॉर्मेशन होता किस लिए है बच्चों? क्योंकि वो उसी पैड के माध्यम से फीमेल को जकड़ के पकड़ लेता है, और वो फिर फीमेल को प्रेस करता है। और प्रेस करने के बाद क्या होता है बच्चों, फीमेल से बहुत सारे अंडे जो हैं वो क्या होते हैं, थ्रू कोलोका होकर वाटर में चले जाते हैं। और फिर जो मेल होता है बच्चों, वो क्या करता है, अपना स्पर्मेटोजोआ रिलीज करता है वाटर में, और ये दोनों आपस में मिलकर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। कहाँ? वाटर में। तो इनमें जो होता है बच्चों, जो एम्फीबियंस होते हैं, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसका एनिमेशन बच्चों हम आपको इसी लिंक में डाल देंगे, आप एनिमेशन को अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये सब बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और आज आइए हम इसके विषय में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अभी और भी बाकी हैं जिनके विषय में हम जानेंगे। तो आइए बच्चों, समय ज़ाया न करते हुए हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पर। राना गोलियथ इज द लार्जेस्ट फ्रॉग फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अर्थात बच्चों, जो राना गोलियथ होता है, फ्रॉग में सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है बच्चों, राना गोलियथ। फ्रॉग में सबसे बड़ा फ्रॉग कौन होता है, राना गोलियथ, जो कहाँ पाया जाता है बच्चों, वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। और ये लगभग कितना होता है बच्चों, 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई होती है लगभग 30 सेंटीमीटर,
और इसको क्या कहते हैं बच्चों, राना गोलियाथ। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रॉग विच इज़ फाउंड इन द वेस्ट अफ्रीका। कहाँ पाया जाता है बच्चों, वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। फाइलोबेट्स इज द स्मॉलेस्ट फ्रॉग। अगर सबसे छोटे फ्रॉग को हम देखें तो सबसे छोटा फ्रॉग जो होता है बच्चों वो क्या होता है, फाइलोबेट्स, जो फ्रॉग में सबसे छोटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फाइलोबेट्स कहते हैं। अ फ्रॉग डिफर फ्रॉम द टोड इन एब्सेंस ऑफ द वर्ड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, फ्रॉग टोड से किस प्रकार से डिफर है। अगर हम फ्रॉग वर्सेस टोड को देखें बच्चों, तो फ्रॉग जो होता है टोड से डिफर होता है। क्यों? क्योंकि टोड में जो वर्ड्स पाया जाता है वो फ्रॉग में नहीं पाया जाता है। अर्थात फ्रॉग में किसका अभाव होता है बच्चों, वर्ड्स का। वर्ड्स क्या होता है, इनके स्किन पर काले 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 जो स्पॉटेड पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं, वो केवल टोड में पाया जाता है बच्चों, जो कि फ्रॉग में नहीं पाया जाता। अ फ्रॉग हैज़ ईयर बट नो पिन्ना, दैट इज द एक्सटर्नल ईयर। बच्चों फ्रॉग में क्या होता है, ईयर तो होता है, कर्ण तो पाया जाता है, कान तो पाया जाता है, बट हम लोगों जैसा एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना नहीं पाया जाता। अर्थात इनमें एक्सटर्नल ईयर के रूप में पिन्ना का अभाव होता है, जबकि ईयर पाया जाता है। फ्रॉग इज यूरियोटेलिक। फ्रॉग कैसा होता है बच्चों, जितने भी फ्रॉग होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं, क्योंकि ये स्थल पर पाए जाते हैं। और स्थल पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं बच्चों, जैसे जो मॉइस्ट कंडीशन में पाए जाते हैं, मॉइस्ट हैबिटेट में होते हैं, वो अधिकांशतः क्या होते हैं बच्चों, यूरियोटेलिक, अर्थात ये यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। जबकि इनके जो टैडपोल लार्वा होते हैं बच्चों, क्योंकि वो जलीय जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए उनमें क्या निकलता है कि किसका एलिमिनेशन होता है, उनमें अमोनिया का एलिमिनेशन होता है। अर्थात वो अमोनियोटेलिक होते हैं, क्योंकि ये क्राइटेरिया है बच्चों कि 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 1000 ml वाटर की आवश्यकता होती है। चूँकि टैडपोल हर समय वाटर में रहते हैं, इसलिए उनको ट्रिमेंडस अमाउंट में वाटर मिल जाता है और वो अमोनिया का एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन कर देते हैं। इनके टैडपोल लार्वा अमोनियोटेलिक होते हैं, अर्थात वो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, जबकि फ्रॉग जो अडल्ट फ्रॉग होते हैं वो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, अर्थात ये यूरियोटेलिक होते हैं। पॉइजन ग्लैंड ऑफ द टोड इज मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, जो टोड का पैरोटिड ग्लैंड होता है वो किसका मॉडिफिकेशन रूप है बच्चों, पॉइजन ग्लैंड। अर्थात पॉइजन ग्लैंड क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड का मॉडिफिकेशन रूप होता है, अर्थात वो उसी का रूपांतरित रूप होता है। अर्थात पॉइजन ग्लैंड जो इनके स्किन में पाया जाता है वो किसका मॉडिफिकेशन रूप है बच्चों, पैरोटिड ग्लैंड का। हॉर्न टोड Pyrenosoma is not an amphibia, it is a type of the lizards living in the deserts. Very very most important बच्चों, जो हॉर्न टोड होता है वो बच्चों एम्फीबिया नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वो एक लिजर्ड्स होता है, एक छिपकली है जो रेप्टिलिया कहा जाता है। और कहाँ पाया जाता है बच्चों, वो रेगिस्तानों में पाया जाता है, डिजर्ट में पाया जाता है। तो हॉर्न टोड इज नॉट अ टाइप ऑफ द एम्फीबिया, इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ द लिजर्ड विच इज फाउंड इन द डिजर्ट। ठीक बच्चों, तो ये जो हॉर्न टोड होता है वो एक एम्फीबिया होता है, वो रेप्टिलिया वो एम्फीबिया नहीं होता है। ये किसकी कड़ी में आता है, वो रेप्टिलिया की कड़ी में आता है, जो डिजर्ट में पाया जाता है। हाइला इज एन आर्बोरियल फ्रॉग। हाइला एक ऐसा फ्रॉग है बच्चों जो वृक्षाश्रयी होता है, अर्थात वो वृक्ष पर रहता है, या जो पॉन्ड होते हैं या फिर पोखरे होते हैं, झरने होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें जो छोटे छोटे प्लांट किनारों पर पाए जाते हैं या अंदर पाए जाते हैं, उसी पर वो क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, लगे होते हैं। तो हाइला एक प्रकार का कैसा फ्रॉग होता है बच्चों, आर्बोरियल फ्रॉग होता है, जो वृक्षाश्रयी कहा जाता है। ठीक बच्चों, फंक्शनल किडनी ऑफ फ्रॉग टैडपोल इज प्रोनेफ्रॉन्स। फ्रॉग का जो टैडपोल होता है बच्चों, उनमें जो किडनी होता है वो ज़्यादा इवॉल्व नहीं होता है, तो उनमें जो किडनी का फर्स्ट पाया जाता है तो प्रोनेफ्रिक किडनी पाया जाता है। कैसा किडनी पाया जाता है बच्चों, तो टैडपोल में प्रोनेफ्रॉन्स पाया जाता है, प्रोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। ठीक बच्चों, नेक एब्सेंट इन द फ्रॉग विच हेल्प्स इन द जंपिंग ऑफ द लैंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, नेचर ने इनको गर्दन क्यों नहीं दिया, इनमें गर्दन का अभाव होता है, नेक का अभाव होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये गर्दन न होने के कारण ही आसानी से लैंड पर जंप कर सकते हैं। स्थल पर ये जंप करते हैं वो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नेक। अगर इनमें गर्दन होता बच्चों तो ये कहीं न कहीं रुकावट पैदा करता है कूदने के लिए, तो ये आसानी से न कूद सकते। चूँकि इनमें गर्दन का अभाव होता है, ये इसलिए गर्दन इनका इधर उधर हिल डुल नहीं सकता है, तो ये आसानी से जंप कर सकते हैं। तो नेचर ने इनको जिस प्रकार से इनको ज़रूरत होती है, नेचर ने ठीक उसी ढंग से बनाया है बच्चों। आइए कुछ हम कॉमन नेम की बात करते हैं कि कुछ फ्रॉग के कॉमन नेम हैं वो क्या हैं। तो बच्चों, नेक्ट्यूरस एक प्रकार का फ्रॉग है जिसे हम नेक्ट्यूरस कहते हैं बच्चों। तो नेक्ट्यूरस को हम क्या कहते हैं, मड पपी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नेक्ट्यूरस को हम मड पपी कहते हैं। वहीं अगर साइरेन की बात करें हम, तो साइरेन को हम क्या कहते हैं बच्चों, मड इल कहते हैं।
ट्राइटान को हम न्यूट्स के रूप में जानते हैं। एम्फ्यूमा को हम कहते हैं कांगो इल। एम्फ्यूमा को हम क्या कहते हैं बच्चों? कांगो इल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राना टिग्रीना को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग के रूप में हम किसको जानते हैं बच्चों? राना टिग्रीना को। एलाइटस को हम मिडवाइफ डॉट कहते हैं, विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। एलाइटस में जो होता है वेल डेवलप्ड पेरेंटल केयर पाया जाता है। पेरेंटल केयर क्या होता है बच्चों? हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे पेरेंटल केयर क्या होता है। पेरेंटल केयर में ये होता है बच्चों कि इनके जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने अंडों का बहुत अच्छे से रख रखाव करते हैं। तो जो ये एलाइटस मिडवाइफ डॉट होता है बच्चों, ये अपने अंडों को कहाँ रखती है? बैक साइड में रखती है। ठीक बच्चों, अपने बैक साइड में अपने शरीर से चिपकाए रखती है। ब्यूफो मिलेनोस्टिकस ब्यूफो मिलेनोस्टिक्टस, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इंडियन टोड के रूप में जानते हैं। रैकोफोरस, इट इज़ अ टाइप ऑफ द फ्लाइंग फ्रॉग, जबकि ये फ्लाइंग फ्रॉग इसका नाम है बच्चों। फ्लाइंग नहीं करता है ये, फ्लाइंग फ्रॉग के रूप में इनमें वेब पाया जाता है, जाल पाए जाते हैं, अर्थात इनके जो डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स के बीच में जाल जैसी संरचना पाई जाती है, इसलिए इसको हम फ्लाइंग फ्रॉग के रूप में जानते हैं। ये रैकोफोरस के नाम से जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप रिमार्क कर लेंगे। रैकोफोरस को हम क्या कहते हैं? फ्लाइंग फ्रॉग के रूप में जानते हैं। यूरियोट्राइफलस को हम कहते हैं ब्लाइंड वर्म। ठीक बच्चों, अर्थात इनको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड वर्म के रूप में जानते हैं। इक्थियोफिश, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। इक्थियोफिश क्या होता है? सिसिलियंस होता है, इसमें भी पेरेंटल केयर वेल डेवलप आ जाता है बच्चों। ये जो इक्थियोफिश होता है वो अपने अंडों को चारों तरफ से रैप्ड कर लेती है। क्या कर लेती है बच्चों? अपने अंडों को चारों तरफ से वो रैप्ड कर लेती है। और इसको सिसिलियंस क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें स्नेक लाइक, अर्थात इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है? स्नेक लाइक, जैसे सर्प जैसी दिखती है, इसलिए हम इक्थियोफिश कहते हैं। ये इसमें क्या होता है? इसका एक सुपर कैरेक्टरिस्टिक है क्या बच्चों? इसमें टंग नहीं पाया जाता, इसमें आंखें नहीं पाई जाती है, ब्लाइंड होती है। ठीक बच्चों, और इसमें लिम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक बच्चों, एम्बाइस्टोमा, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? टाइगर सैलामेंडर कहते हैं। एम्बाइस्टोमा को अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, नियोटीनियम पीडोजिनेसिस के रूप में, इसको बहुत अच्छे से बताएंगे कि एम्बाइस्टोमा में जो इनका एक्सोलॉटल लार्वा होता है, एक्सोलॉटल लार्वा में क्या होता है बच्चों? नियोटीनियम पीडोजिनेसिस का कैरेक्टर्स पाया जाता है। तो वो हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे बच्चों। तो अभी हम एम्फीबिया कड़ी में 2 वीडियो और बनाएंगे, एक बनाएंगे पेरेंटल केयर पर और दूसरा बनाएंगे बच्चों नियोटीनियम पीडोजिनेसिस पर। ठीक बच्चों, अभी 2 वीडियोस हम आपको बताएंगे। इसके रिप्रोडक्शन के विषय में बच्चों, इनके प्रजनन के विषय में हम एनिमेशन डाल देंगे, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम वेट करते हैं बच्चों। अगले वीडियो में हम पेरेंटल केयर और नियोटीनियम पीडोजिनेसिस के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।